बहुत विचित्र जीवन है नारी का भाई। बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। हमारा निवेदन है जिसके घर में बेटी नहीं है वो किस्मत वाला नहीं है। दो मित्र मिले, एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, कहाँ गए थे? कि मेरी पूना में जॉब लग गई। अच्छा, शादी हो गई? आओ। कितने बच्चे? मेरे तो 2 लड़के हैं। अच्छा, लड़के? वाह। और तेरी? मेरी 2 लड़की है जिनका हाथ पकड़ाऊं ना, एक ये एक ये। अच्छा, लड़का नहीं है। दोस्तों ने कहा अच्छा हुआ भैया भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी। क्यों? लड़की देता तो उसका ध्यान रखना पड़ता, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, छोड़ने जाओ, ये करो वो करो। अच्छा, लड़का कहीं पे भी जाए, आपने क्या करना? तो लड़की का हाथ पकड़कर जो पिता खड़ा था, उस पिता की आंख में आंसू आ गए। तो बेटी ने अपने बाप की आंख में आंसू को देखा और आंख में आंसू देखकर बेटी ने अपने पिता को देखकर तुरंत सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो अच्छा हुआ भगवान ने आपको लड़की नहीं दी। अंकल मैं कहती हूँ भगवान बेटी हमेशा किस्मत वाले को देता है, कभी खोलनों को नहीं देता। जो अपनी बहनों को, अगर बहन बेटियां आए, सबकी बहन घर में आए तो भाभी का मुंह तवेला हो जाए। अरे सोचो तो सही, ऐसी भाभी को कोई लड़की देगा? भगवान भी कहता है जो बहन बेटी की एक साड़ी नहीं दे वो अपनी बेटी को क्या साड़ी देगी। इसलिए ऐसी खोलनी को तो बेटी मत देना, बेटा दो। ऐसा बेटा देना कि जब इसकी अवस्था बढ़े, जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं दे तो बेटा इसको एक एक रोटी के लिए तरसा दे। ऐसा छोरा पैदा कराया उसके घर, जा छोरा दिया है। और खूब नगाड़े बजे, आतिशबाजी बजी, ढोलक बेटियां बजी, जन्मोत्सव मनाया, लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ। और वही लड़का जब बड़ा हुआ, इधर जैसे जैसे नगाड़े बजे थे टुकरिया वैसे वैसे वो तुझे बजाएगा। तो चिंता मत कर, मत दे ननंद को एक साड़ी, मत दे बहन बेटी को कभी कपड़े, मत दे कभी बहन बेटी को कुछ। जब जब ननंद घर में आती थी तब मुंह फुला के कमरे में बैठी रहती थी। बेचारी माँ गर्म रोटी बनाकर अपनी लड़की को खिलाकर विदा कर देती है। और भाभी मत कर, तेरी भी औलाद है। जैसे जैसे नगाड़े बजे तो डंडा से तैयारी रखी होगा। इसलिए निवेदन है जब जब ननंद घर में आए, आप ही ननंद और आप ही भाभी हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। किसी ना किसी की आप ननंद और किसी ना किसी की आप भाभी हो। इतनी प्रसन्न रहना। भाई रक्षाबंधन पर फोन लगाए, त्योहार पर फोन लगाए, भाई लगाए, बाप लगाए, माँ लगाए, लगाए ना लगाए, सबसे पहला फोन भाभी का जाना चाहिए। जीजी कब आ रही हो? पहला फोन भाभी का। और एक बात जरूर कहना, जीजी 4 दिन के लिए आ रही हो, कपड़े लेकर मत आना, अलमारी भरी हुई है, कौन सा मुझे छाती पर बांध कर ले जाना। और क्या करें, जब जब ननंद आती है तब तब तो और चौकीदारी बढ़ जाती है। माताएं अपने अपने बच्चों को कहते जा दादी के पास बैठ। तो बच्चे कहते मम्मी तू तो बोलती थी पढ़ने बैठ। अरे बुआ आइए ना, जब तक बुआ रहे जब तक तुम दादी के पास बैठ। दादी के पास बैठ के जाते हैं। इतने में दादी ने कहा चल पढ़ने बैठ। नहीं, मम्मी को बुलाऊं तेरी? मम्मी नहीं तो भेजा है, जब तक बुआ रहेगी तब तक यही रहूंगा। बहुत कुछ नहीं ले जाएगी वो आपकी अलमारी में। ननंद कोई चोटी है जो सामान ले जाएगी? ले जाना होता तो तुम नहीं आए थे उससे पहले दुनिया की सारी सामग्री ले जाती। और मम्मी से क्या कर गई है, पापा से क्या कर गई है, भाभी आ रही है उनको ये देना, मम्मी ये रखना। ना तुम बांध कर ऊपर ले जाओगे ना तुम्हारी ननंद बांध कर ऊपर ले जाएगी। ये दिल इतना बड़ा कर लो कि जब वो आए ना अलमारियां खोल कर रख दो, जीजी ले ले ये साड़ी पहन, तेरे पे अच्छी लगेगी। ये चोली नहीं आ रही जीजी, मैं उधेड़ कर अभी ला सिल के देती हूँ, पहन ले, अच्छी लगेगी। ननंद को भी लगेगा। तुम 1 रुपया उसके ऊपर खर्च करोगी, वो 2 रुपया नहीं खर्च करके जाए तो इस व्यासपीठ से मेरे को कह देना। ननंद का और बुआ का और भतीजे का संबंध पहले से चला आ रहा है। प्रहलाद के चरित्र से संबंध चल रहा है बुआ और भतीजे का।
प्रहलाद की बुआ थी, क्या नाम था? होलिका नहीं, दूंडा। क्या नाम था? दूंडा। जिसको उसके भाई ने कहा था, बहन एक काम कर, ब्रह्मा जी की चादर ओढ़कर बैठ जाना, चारों तरफ से तुझे अग्नि लगेगी, तेरा भतीजा जल जाएगा और तू बच जाएगी। तेरे को ब्रह्मा जी की चादर दी हुई है, तेरे पास ब्रह्मा जी की चादर है। चादर ओढ़ के बैठ गई, वो ढूंढा, चारों तरफ से आग लग गई और भतीजा जलता उससे पहले ढूंढा ने अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी थी ढूंढा जो मरते मरते राक्षसी होकर भी अच्छा काम करके भगवान की होली, इसलिए हमारे यहाँ मनाई होली। पर बारे इंदौर वाले, तुमने तो उसकी बहन का नाम ही धर दिया होली, ढूंढा। प्रेम से बहुत प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था, और वो प्रसन्नता का सुख ही मूल हो। और जब जब वो प्रसन्नता का सुख मूल होगा, तब तब जीवन का आनंद श्रेष्ठतम होगा। बहन बेटियां धन की मीत नहीं है। उसका पति उसको 3-3 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार की साड़ी दिलाता है, किसी से नहीं कहती। पर मायके की 200 रुपए की साड़ी मिले तो पूरे मोहल्ले में दिखाती फिरे, मेरे भाई ने दी है, मेरे भाई ने दी। कितना प्रेम होगा सोचो आप, कितनी करुणा होगी सोचिए, कितनी वात्सल्यता होगी बेचारी। ये प्रेम है। पार्वती मैया जा रही है और माता पार्वती के विदाई पर भगवान तो स्वयं शिव जी उनको ब्याह कर लेकर जा रहे हैं, और तो भी माता मीनावती ने अपनी बेटी को ज्ञान उपदेश दिया। याद रखिए, बेटी अगर विदा हो सब कुछ देना उसको, पर साथ में संस्कार जरूर देना उसको। और आज जैसा संस्कार मत देना जैसे आज की माताएं देती हैं। आज की माताएं जो संस्कार देती हैं वो संस्कार नहीं चाहिए। आज की माताएं अपनी बेटी को सीख देती हैं, जितना ने उतना करा कर, बीच बीच में लबड़ ना करना, अपना बना लो, बच्चों का बना लो, कमरे में ले जाओ, चुपचाप खा जाओ। और मम्मी फिर सबका है तो सरी, तेरी जेठानी देवरानी क्या करेगी, दिन भर बैठी रहती है, वो करेगी, तू तो अपना कर। और ज्यादा ऐसा हो तो बच्चे को चिमटी खोड़ दी, रुलाए और ले जाए। ये सीख। पहले बेटी विदा होती थी ना मायके से, सबसे पहली गाड़ी से जाती थी। क्यों? बारिश पड़े तो जल्दी निकल जाओ, ठंड पड़े जल्दी निकल जाओ, गर्मी पड़े इसलिए पहली गाड़ी चलो। आज के जमाने में लड़की, पति कहता है चल पहली गाड़ी से निकल चले, पत्नी कहती नहीं आखिरी में चलेंगे। आखिरी में क्यों? क्योंकि मम्मी सुबह से जाएंगे तो काम में लगना पड़ेगा, शाम को जाएंगे मम्मी पूड़ी बना के दे देगी, खाए पिए सोए, काय को जाए पहली गाड़ी से। आखिरी सीख। कहाँ सीख? बेटी ससुराल में रहियो तो चांद बन के। माँ कह रही है, मीनावती कह रही है अपनी बेटी से, क्या कहा? बेटी ससुराल में रहियो तो, बोलो बोलो, चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और
पान की दुकान नहीं बोली है। क्यों? पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी हुई रहती है। हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी ससुराल में रही हो चांद पर। सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। बोलो बोलो एक बार बोल लो, भले नहीं करो बोल तो लो जी जियो। बोलो, सास ससुर जो पहले जागे तू पहले। अब आज के जमाने में बेचारे सास ससुर तो जग जाए, ये सुबह देखना तुम्हारी मम्मी ने चाय बनाई तो लिया हो तो पति से कह रही जाओ जरा चाय लिया, और वो ललुआ जा भी लिया। अरे ओ भेरू कभी माँ ने बोल दिया पलक पे से बेटा अरे मेरा सिर दुख रहा है बाम दे दे, तो कि मम्मी मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे लगा। और पत्नी ने कहा जरा देखिए बचाए ये भेरू सिंह ये क्या होगा रे तेरा कालिया। राम सास ससुर जो पहले जागे। ये कब जगती है? जब बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो उसके 20 मिनट पहले, ठीक घड़ी में लाके। और इसका ताव देखना, 20 मिनट पहले, 1 घंटे पहले जग जाती है तो बच्चे आराम से तैयार हो जाते हैं, पर 20 मिनट पहले तैयार हो जाओ जल्दी, 2 घंटे से करे पेंसिल का पटकी रबड़ का, अरे स्कूल की वैन आने वाली है कहाँ बैग पटका, अरे टिफिन। इतने में बेचारी सास उठ के बोले बेटा तू रोटी बना ले टिफिन बना दे मैं तैयार कर दूंगी छोरा के, सुबह से आजान मत पढ़ मत चिल्ला मत चिल्ला तू सुबह से, तेरे हाथ जोड़ मत चिल्ला। और आखिरी में जब छोरा को जब तक ऑटो में पेन में नहीं बिठा दे, छोरा भी जाए ना तो देली के पांव पड़ के जाए मम्मी। 4 घंटा पीछा छूटा स्कूल में भला। जितनी बजे से उठी और जब तक लड़का नहीं चले गया पूरे मोहल्ले को खबर हो गई कि जग गई, पूरे मोहल्ले को। अब थोड़ा 1 घंटा पहले उठ जाओ तो छोरा अच्छे से तैयार हो जाए। काय को मारे ठोकी, सुबह सुबह का टाइम बेचारा जाने का समय, और दे लगी 4 घंटे से जल्दी। मैं मुंह भी धुलाई नहीं, बाथरूम में तो 4 बार बचकते अरे जल्दी विरस करे नहीं करे बराबर भगवान जानता। अच्छा बेचारी सासों सब देख रही थी, बेचारी बोल नहीं सकती। आखिरी में फिर सासों भी कहने में थोड़ी ना छूटे, कह ही दे हमारी भी 4 औलाद थी, खिला दो पिला दो पटक दो, एक तूने अनोखा पैदा करा। और इतना कह दे तो फिर तबेला जैसा, फिर दिन भर मुंह फुला रहे। अरे गजब। हे भगवान हे भगवान। किस किस को अच्छी बहू चाहिए? किसी को नहीं चाहिए।
तेरे बोले गजब है तू भी, कहाँ बैठा है? धन्य बाबा, सबको चाहिए। पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बाहु आए, आज के जमाने सासों को डराना तो कहते बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जा, अभी तो गई थी कहां से आ गई। बड़ा गजब भैया, शास्त्र कह रहा है बेटे के विवाह के पहले जो श्रावण का महीना पड़े उस श्रावण में अमरबेल के 5 टुकड़े पान के पत्ते पर रखकर भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रखिया। आपके संस्कारवान बहू आपके घर में प्रवेश करेगी, बेकार आई नहीं सकती, यह पक्का। जो आपकी सेवा करे, जो आपके चरण पूजे, जो आपको नमन करे, जो आपको साष्टांग करे और आपकी सेवा में तल्लीन रहे, बस 5 अमरबेल के टुकड़े और 1 पान के ऊपर रखकर भगवान शिव की चौखट पर श्रावण, वो श्रावण जो शादी के पहले आए, उस श्रावण के महीने में भगवान शिव की देहली पर भगवत तत्व की प्राप्ति। हर हर महा, भगवत तत्व की अनुकूलता का सुख। 5 अमरबेल के टुकड़े 1 पान के पत्ते पर रखकर सावन के महीने में, शादी के पहले वाला सावन, उसमें आप भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रख दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा 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 काशी दिगंबरा दिगंबरा काशी विश्वनाथ बोलो दिगंबरा दिगंबरा। कारण केवल इतना था कि तारकासुर मरेगा तो भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरेगा, और पुत्र कब होगा? जब तक भगवान शिव का विवाह नहीं हो, संतान कैसे हो? थोड़ा रिटर्न बढ़ा, संतान कब होगी? जब विवाह हो। अब विवाह करें तो कर तो दिया विवाह, आज विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद यहां तो माता पार्वती भोजन तत्व में लीन थी, भोजन बना रही थी, मां जगतजननी भोजन सिद्ध कर रही, और वहां स्वयं अग्निदेव ने आकर भगवान शिव से विनती करी, भोलेनाथ आपका तेज पुंज चाहिए, उस तेज पुंज के बल पर आपकी संतान प्रकट होगी। भगवान ने अपने शरीर का जो पसीना था वो तेज पुंज निकालकर सूर्य देव को दिया। सूर्य देव ने ले जाकर उस तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। अब देखो भगवान शंकर की संतान, वो तेज पुंज जो गंगा जी में गया, उस गंगा जी की धारा से भगवान शिव के 6 पुत्र जन्म लिए। कितने? 6। अब गंगा मैया एक बेटे को लेकर आए, दूसरे बेटे को लेकर आए, गंगा की गोद में 6 पुत्र थे। इतने में पार्वती जी को मालूम पड़ गया, और माता जगतजननी पार्वती को मालूम पड़ा कि जिस बालक का जन्म मेरे गर्भ से होना था वो बालक गंगा जी की गोद में खेल रहा है। इतने में तुरंत क्रोध में आकर माता पार्वती जी ने सूर्य देवता को श्रापित कर दिया, हे सूर्य नारायण, तुम अग्नि के तत्व में रहते हो, इसलिए अग्नि और सूर्य, हे अग्निदेव, हे सूर्य देव, तुम्हारी तात्विकता के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम कबूतर की योनि को प्राप्त हो। तुमने कर्म बेकार करा है। आज भी इसलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत सारे पक्षियों को हिंदू धर्म के लोग पाल सकते हैं, पोस सकते हैं, पर कबूतर का पालन हिंदू धर्म में नहीं है।
आज भी कहा जाता है अगर कबूतर छत पर बीट करता है, कबूतर छत पर अगर बीट करता है तो उसको साफ कर देना चाहिए, नहीं तो घर में क्लेश बहुत होता है, घर में शांति रत्ती भर नहीं रहती। चाहे तुम किसी पंडित जी से अनुष्ठान करवा लो, चाहे किसी पंडित जी से पूजन करवा लो, प्रतिदिन का नियम होना चाहिए, कहीं जाओ चाहे ना जाओ पर अपनी छत पर कबूतर अगर बीट करे तो उसको धो देना चाहिए, उसको साफ कर देना चाहिए। कबूतर की बीट जिस मकान पर जिस छत पर पड़ी रहती है वहां पर अशांति परमानेंट बनी रहती है। वहां पर एक गिलास पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, बेडशीट बेकार हो गई उस पर विवाद हो गया, पानी गिर गया उस पर विवाद हो जाए, पति पत्नी सास ससुर बेटा बहू सबका मुंह फूला रहता है, सबको क्रोध बना रहता है, सबकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहती है। अगर छत पर कबूतर की बीट पड़ी है तो इसलिए हिंदू धर्म में एक रीत बनाई है कि अगर पक्षियों को दाना भी दिया जाता है तो कहीं बाहर निकल, हमारे हिंदू धर्म की शास्त्र रीति के अनुसार तो अगर श्राद्ध पक्ष में कौवे को कागल भी दी जाती है ना तो छत के बाहर दी जाती है, कहीं एकांत में जाकर कागल दीजिए, छत के ऊपर कौवे को कागल भी नहीं देते। और लोग इतने आलसी हैं कि श्राद्ध में कौवे की कागल भी छत पे डाल देते हैं। और छत पे अगर कौवे की कागल पड़ी हुई है और कौवे ने अगर एक रोटी का टुकड़ा भी जब तक वहां पर छोड़ रखा है वो नहीं जाता तब तक घर की बहू घर में श्राद्ध में भोजन नहीं कर सकती है। श्राद्ध पक्ष के अगर आपने गरुड़ पुराण सुनी हो तो उसमें रीत बताइए, तो उसके घर में अगर पितृदोष बना रहता है। अगर छत पर हमने कौवे की कागल दी है, छत पर हमने कौवे के लिए भोजन दिया श्राद्ध पक्ष में और कौवा एक रोटी का टुकड़ा ले गया, दो ले गया, उसमें से अगर एक जरा सी सब्जी का टुकड़ा भी पड़ा है तो जब तक वो सब्जी का टुकड़ा कौवा लेकर नहीं जाएगा तब तक घर की बहुएं उस भोजन को ना करे। अगर घर की बहुएं भोजन करती है उसके घर का पितृदोष लग जाता है, पितृदोष फिर कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कौवे की कागल भी बाहर जाकर दी जाती है हिंदू रीति में, सम्मुखता में। गाय की रोटी श्राद्ध पक्ष में कितनी बड़ी बात लिखी है। अगर आप लोग गरुड़ पुराण सुने हो, किस किस ने सुनी गरुड़ पुराण? हाथ ऊंचा करें। सबने सुनी है? चलो रख लो। कब सुनी? है कोई मरा तब? वो गरुड़ पुराण थी पक्का? जैसे गीता जी में 18 अध्याय होते हैं, एक अध्याय को बाहर निकाल लिया जाए तो वो गीता जी नहीं कहला सकती। उसी तरह जिस गरुड़ पुराण को आपने सुना मरने पर, वो गरुड़ पुराण का प्रेत अंक है, वो गरुड़ पुराण नहीं है। वो गरुड़ पुराण का केवल प्रेत अंक है। गरुड़ पुराण में तो जितने श्लोक श्रीमद् भागवत में उतने श्लोक गरुड़ पुराण में। ये पोथी है गरुड़ पुराण की और सहज नहीं है गरुड़ पुराण, वो तो प्रेत अंक है जो कि पंडितों ने अपने हिसाब से उसको निर्मित करवाया कि गरुड़ पुराण का प्रेत अंक निकाल के जीव के बाद सुनाया गया। पर गरुड़ पुराण तो कभी मौका मिले जिंदगी में जीवन में तो एक बार सुनना जरूर। अपने जीते जी जैसे शिव पुराण सुनो, विष्णु पुराण सुनो, ऐसे गरुड़ पुराण एक बार जरूर सुनना। कोई सरल नहीं है गरुड़ पुराण। हमारा पूर्व का जन्म से लेकर हम किन किन जन्मों में पढ़ते हैं और क्या क्या हम लीला करते हैं वो सारा गरुड़ पुराण में अंदर वर्णित है। सब चीजें हमने कौन सा जन्म पूर्व में पाया था, हमने किस जन्म को लेकर हम जन्मे थे, क्या जन्म हमने भोगा, क्या जन्म आगे जाकर हम भोगेंगे, हम किस भाव से, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, ये सारा गरुड़ पुराण में लिखा है। 84 लाख योनियों का वर्णन लिखा है। वो प्रेत अंक है जिसको हम सुने। तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि श्राद्ध पक्ष में आप गाय की सेवा करते हो, गाय का पूजन करते हो, आपके घर में गाय है, मना नहीं है, खूब सेवा करो, खूब पूजन करो, गौ माता की खूब लाड लगाओ। पर शास्त्र कहता है अगर पितरों के निमित्त से आपने गौग्रास निकाला है तो वो अपनी गाय को नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस गाय का दूध तुम पी रहे हो। अगर पितरों के निमित्त का गाय को दिया और उसी दूध को तुमने पी लिया तो घर में व्यक्ति रोगीला बना ही रहेगा, कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहेगा, वो स्वस्थ नहीं हो सकता।
इसलिए गौग्रास भी श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध में जो हम कुत्ते की रोटी और किसकी, गाय की रोटी, कौवा की रोटी ये जो निकालते हैं, इसके अंतर्गत दूसरे को भाग दिया। ये उसी में कहा ले, जैसे विष्णु पुराण में लिखा, माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा, हे नारायण देव, हे नारायण, मैं भगवान शिव की आराधना कर रही हूं नारायण, तो मुझे उद्यापन करना है, किसी व्रत का उद्यापन करने की कोई प्रतिक्रिया हो तो बता दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आप उद्यापन करो, बड़े प्रेम से करो। माता लक्ष्मी ने उद्यापन करा और उद्यापन में माता लक्ष्मी ने अपनी 8 जो लक्ष्मियां थी, 7 लक्ष्मियों को, 8 लक्ष्मियों को निमंत्रण दिया और उद्यापन कर दिया। उद्यापन करने पर भी लक्ष्मी को कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। माता लक्ष्मी को बड़ा गुस्सा आया, विष्णु पुराण में लिखा है। माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और माता लक्ष्मी को इतना क्रोध आया, माता लक्ष्मी ने आज भगवान नारायण से कहा, मैंने इतने उद्यापन करे और उस उद्यापन का मुझे फल क्यों नहीं मिलता, मुझे उस उद्यापन का फल क्यों नहीं मिलता, उद्यापन का फल क्यों नहीं मिलता, मुझे उद्यापन का फल मिलना चाहिए। भगवान नारायण ने पूछा, लक्ष्मी ये बताओ तुमने उद्यापन कैसे करा, समझ लेना जरा उद्यापन वालों, चाहे तुम चतुर्थी का उजम ना कर लो, तीज का उजम ना कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, बारस का उजम ना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका उजम ना करो, पर तुम्हें याद होना चाहिए उजमना कैसे होता है, उजमने का फल कैसे मिलता है। तुम्हें उजमने का फल क्यों नहीं मिला? तो लक्ष्मी जी ये बताओ तुमने भोजन करने किसको बुलाया था? लक्ष्मी जी बोली, मेरी अष्ट लक्ष्मियों, मेरे सारे रिश्तेदारों। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी एक बात याद रखो, जब हम उद्यापन करते हैं, उजमना करते हैं, तो अपने कुल की, अपने गोत्र की देवरानी जेठानी को उजमने में नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि वो हमारे गोत्र की है। उजमने का फल कब मिलता है? जब हम दूसरे को जिमाकर, भोग लगाकर विदा कर दें अपनी देहली पर से, तब उजमने का फल मिलेगा। बेटी को गिन सकते हो, ननंद को गिन सकते हो, पर घर की देवरानी जेठानी आदि जो उस कुल की बहुएं हैं, उनको उजमने में नहीं गिना जाता। हमारे घर की बहुओं को दूसरा गिन सकता है, हम दूसरे की बहू को गिन सकते हो, पर अपने घर की बहू को नहीं गिन सकते, अपने घर की बेटियों को नहीं गिन सकते। जिसको खिलाकर हम अपने दरवाजे से विदा कर दे पांव पड़ के, उजमने का फल तब मिलता है। जो हमारे घर का खाकर बाहर जाकर भगवत भजन करे, तात्विक अंश को ग्रहण करे, और तब जाकर उजमने का फल प्राप्त होता है। घर के लोगों को ही खिला खिलाकर फल ले लो तो वो कहाँ का फल है? उसको फल नहीं कहा गया, उसको फल की पूर्णता नहीं कही गई, उसको फल की निर्मलता नहीं कही गई। ये विष्णु पुराण में लेखनी में लिखा हुआ है। महाराज, तो श्राद्ध पक्ष में गाय को भोजन जो दिया जाता है, गौ माता को जो रोटी दी जाती है, वो हमारे दरवाजे पर बंधने वाली गाय को ना दे, दूसरी। हमारे घर की जो गाय है वो तो हमारे घर का अंग है। गौ माता जो हमारे घर में बंध रही, वो हमारे घर का परिवार का अंश है, वो हमारे घर का अंग है। पूरे विश्व की एक गौशाला ऐसी बन रही है जो टेरिस गौशाला है, जिसमें गाय और भगवान दोनों साथ में रहेंगे। शायद पूरे विश्व में ऐसी गौशाला नहीं है। और ऐसी गौशाला आप कभी निकलें सीहोर के लिए, भोपाल के लिए, तो सीहोर से 8 किलोमीटर पहले ही ये गौशाला बन रही है। आपका जो हम सहयोग ले रहे हैं, आप जो सावन में दे रही हो, वो आपका सहयोग कहाँ लग रहा है वो जरूर देखो। एक नियम हमने लिया है, 2 साल 1.5 साल हमको झोली में भिक्षा मांगना है उस गौशाला को, मंदिर को बनाने के लिए। उसके बाद आपसे नहीं मांगेंगे, नियम लिया है वो एक। क्योंकि किसी के दरवाजे पर जाकर हम रसीद बुक लेकर जाकर नहीं कह सकते कि हमको इतना देना भैया। ये व्यासपीठ हमारी है, आप हमारे हो, इसलिए हम व्यासपीठ से कह देते हैं कि आप इसमें डाल दो जो बन सकता है। तो आप प्रयास करो कि अपनी छत पर अनाज डालने की जगह आप अन्य कहीं पर जाकर अनाज को डालें, प्रयास करिएगा। शास्त्र कह रहा है, यहाँ वर्णन किया गया
माता पार्वती ने आकर गंगा जी से विनती करी है, गंगे आपके गर्भ से, आपके द्वारा, आपकी गोद में जो मेरे पति के द्वारा जो संतान हुई है, जीजी आप मुझे दे दीजिए। गंगा जी ने वो 6 पुत्र पार्वती जी को दे दिए। अब पार्वती तो पुत्र को संभालने के लिए बड़ी, पार्वती पुत्र कैसे संभाल, कितने बच्चे? 6। जिसके यहाँ 2 हो जाए वो आफत हो जाए। अगर घर में 2 बच्चे हो जाएं तो लोगों की आफत। और कितने हुए गंगा जी के? 6। पार्वती को दे दिए। पार्वती 1 कोट